लातेहार पुलिस के लगातार बढ़ते दबाव के बाद और सरकार के नई दिशा के तहत नक्सली संगठन जेजेएमपी के दो हार्डकोर नक्सली पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया है। आज लातेहार पुलिस मुख्यालय में आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा, लातेहार एसपी कुमार गौरव के जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव और जेजेएमपी के एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सली के आत्मसमर्पण करने से लगभग नक्सली संगठन जेजेएमपी संगठन का सफाया हो चुका है। सब जोनल कमांडर ब्रजेश गंजू पर लातेहार जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 10 मामले थे। वहीं एरिया कमांडर अवधेश लोहरा पर लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 3 मामले दर्ज है। आत्मसमर्पण करने वाले सब जोनल कमांडर पर सरकार द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित था और पुलिस के द्वारा लगातार कुर्की इश्तेहार के माध्यम से आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने बताया कि पुलिस के द्वारा लगातार आत्मसमर्पण करने के लिए बनाए जा रहे दबाव के कारण आज जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने से जेजेएमपी संगठन करीब करीब सफाया हो चुका है। आगे भी नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। कहा समर्पण करें अन्यथा पुलिस की गोली का शिकार होंगे। वहीं लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा कि आज लातेहार जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि जेजेएमपी नक्सली संगठन के 2 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। आगे भी नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। आप समर्पण करें नहीं तो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। आज का जो दिन है वो लातेहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लातेहार जिला जो पूर्व में था और आज है उसमें हम बहुत अंतर देख रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये पुलिस और पब्लिक के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है कि आज यहाँ जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये जो समर्पण कर रहे हैं वह सरकार की एक पॉलिसी है, नई दिशा, उसके तहत किया जा रहा है। और इस पॉलिसी के अंतर्गत उनको जो भी सुविधाएं या लाभ दे होगा वो उन्हें मिलेगा। लातेहार जिला में अब तक कुल मिला के इनके पूर्व 19 लोगों का आत्मसमर्पण हो चुका है। और अगर इन्हें हम ऐड कर ले तो कुल मिला के 21 उग्रवादी संगठन से जुड़े लोग अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। यह इस जिले के लिए, इस जिले के पुलिस कप्तान के लिए और यहाँ के पुलिस पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों के लिए, साथ ही साथ यहाँ की जनता का भी सम्मिलित प्रयास है कि आज हम लोग इस लेवल तक पहुँच गए हैं। उम्मीद करेंगे कि आज जो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं ब्रजेश और अवधेश, ये दोनों अपनी जो लाइफ है, इनकी फैमिली भी इनके साथ है, तो अपनी जो जिंदगी है आगे की अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छे ढंग से गुजारेंगे और पुलिस का जो भी सहयोग इन्हें चाहिए वो मिलता रहेगा। जिला में जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह पूरे झारखंड में और देश भर में नक्सलियों और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनके विरुद्ध में अभियान लगातार हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष लातेहार पुलिस को भी काफ़ी सफलता मिली है। सर्वप्रथम मई माह में हम लोगों ने जो जेजेएमपी के सुप्रीमो के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट के संबंध में भी इनकाउंटर हुआ था। इन सफलता के बाद कई सारे ऐसे नक्सली थे जो माओवादी भी हैं और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप से भी हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किए और जो राज्य सरकार की नई दिशा आत्मसमर्पण पॉलिसी है, इसे प्रभावित होकर के, हम लोगों की कार्रवाई से प्रभावित होकर के और आमजनों के भी सपोर्ट से कई सारे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2025 में, जैसा सर ने बताया, 19 लोगों ने इसके पूर्व आत्मसमर्पण किया है और कई सारे हथियारों के साथ भी समर्पण किया है। और आज 2 जेजेएमपी के जो सक्रिय उग्रवादी थे, ब्रजेश यादव जो गुमला का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 10 कांड दर्ज हैं। यह सब जोनल कमांडर लेवल पे कार्य कर रहा था और 5 लाख रुपए का इनाम सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। और इनके साथ अवधेश लोहरा जो हेरहंज थाना लातेहार का रहने वाला है और ये एरिया कमांडर के रूप में कार्यरत था। इन दोनों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। नई दिशा पॉलिसी के तहत जितने भी लाभ इनको दिए जाने हैं उन सभी के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं और इनके फैमिली को हम लोग तत्काल वो सहायता और वो राशि
और वो सभी लाभ उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही हम लोगों का जो ये अभियान है, जो पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश, आईजी पलामू सर के दिशा निर्देश में और हमारे सीएपीएफ के जो एसएसबी और सीआरपीएफ की कंपनीज हैं, सीओज हैं, इन सभी के सहयोग से हम लोग लगातार नक्सल विरोधी अभियान भी चला रहे हैं और साथ ही साथ जो नक्सली के फैमिलीज हैं उनसे भी संपर्क करके उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जो गिनती के 4-5 लोग अब बच गए हैं, उनका भी हम लोग जो मार्च 2026 का टारगेट दिया गया है उसके पहले या तो इनकाउंटर में मारे जाएंगे या वो आत्मसमर्पण करेंगे। सर, क्या यह मान लिया जाए कि लातेहार जिले से जे आत्मसमर्पण करने के बाद ब्रजेश यादव की पत्नी मानेश्वरी देवी ने कहा कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पति आत्मसमर्पण किया। जब संगठन में थे तब हमेशा डर का माहौल बना रहता था। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि पहले घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत होती थी। अनहोनी का हमेशा डर सताता रहता था, अगर कुछ हो गया तो वह अकेले कैसे रहेगी। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि अब हम बहुत खुश हैं, आगे की जिंदगी हम सब परिवार साथ में रहकर खुशी खुशी बिताएंगे। हमको तो अच्छा लग रहा है आत्मसमर्पण किया तो। अब पहले क्या लगता? पहले दुख लग रहा था कि कोई आदमी से मरा जाएगा कि क्या होगा, हम कैसे ही करेंगे, 2 बच्चा को कैसे पोसेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे सोच रहे थे। और अभी तो क्या बोले, अभी सुरक्षित हम भी रहेंगे और वो भी रहेगा और अच्छा ढंग से हम भी पढ़ा लिखा लेंगे, देखभाल करेंगे, अच्छे से रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। संगठन में रहते थे तो बच्चे को पढ़ाना लिखाना में कितना दिक्कत होती? बहुत दिक्कत संगठन में रहता था उस टाइम, बच्चे को पढ़ाना लिखाना बहुत दिक्कत होता था और हो रहा था भी। उसमें कैसे चलता था घर? बहुत स्थिति खराब था, कैसे चलेगा, बहुत स्थिति खराब पे जो था उस टाइम। और कभी कुछ हो जाएगा कह के डर के मारे हम लोग भी रह रहे थे, कब क्या होगा कहना मुश्किल है, इसे कह के हम भी सोच रहे थे। कैसे मन में विचार आया? हमको बहुत दूर से मन में विचार आया कि इसको हम ही करवा देंगे तो हम अच्छा से रहेंगे और ये करेंगे कह के हम ला के इसको समर्पण करवा दिए। खुश हैं। अब आगे का जिंदगी के बारे में क्या सोचेंगे? बहुत लंबा दूर सोचे हैं, जो बाल बच्चा को बहुत सोच रहे हैं आपकी, अब इसको भी सोच रहे हैं, बाल बच्चा को, घर परिवार को, सभी कुछ सोच रहे हैं। अच्छा से रहेंगे हम लोग घर परिवार ऐसे करके। पहले दिक्कत हो रहा था तो नहीं सोच रहे थे कैसे क्या होगा, कैसे नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। वहीं जेजेएमपी के नक्सली ब्रजेश यादव ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि जितने भी दिन वह नक्सली संगठन में रहा उतने दिनों तक बहुत ही कष्ट में जीवन बिताया। उन्होंने कहा कि संगठन में न रहने का ठिकाना था और न ही खाने का, हर पल परिवार से दूर रहना पड़ता था, जो बहुत पीड़ादायक था। ब्रजेश ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मैं बहुत कष्ट किया हूं, लेकिन अब आत्मसमर्पण करने से मैं बहुत खुश हूं। लातेहार से आशीष वैद की रिपोर्ट। 2018 में सर, गांव घर में मतलब पूरे दबाव दे रहा था, हम लोग गरीबी स्थिति में थे, इसके कारण चल गए जेजेएमपी संगठन रविंदर जी के। अच्छा से मतलब रहेंगे यहाँ और बाल बच्चा के साथ में रहेंगे, जंगल झाड़ में कितना दिन रहेंगे हम लोग, इसलिए यहाँ सरेंडर किए हैं हम। सभी मतलब इसी प्रकार के सरेंडर कर दे, हम तो यही कहेंगे, मेरा कहना है। बहुत कठिनाई है, दुख है। क्या क्या दुख है? खाने पीने से, रहने से, सुतने से, परिवार से, बाल बच्चे से दूर रह रहे हैं। संगठन में थे तो कैसा महसूस करते थे? बहुत दिक्कत है।